हेलो बच्चों। तो कैसा रहा आज आपका केमिस्ट्री का पेपर। आई होप आप सबका पेपर अच्छा रहा होगा और आप सभी लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे। ठीक है, तो अभी हम आंसर की डिस्कस करेंगे। हमारा यह है सेट थ्री। ये जो हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा सेट थ्री है। ठीक है, तो आइए फटाफट क्वेश्चन को आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वन टॉप फैक्टर फॉर K2SO4 सॉल्यूशन। K2SO4 सॉल्यूशन जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा 2K प्लस SO4 नेगेटिव। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। तो यानी एन की वैल्यू 3 यानी आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है डाइल्यूशन अफेक्ट बोथ द कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी कापा और मोलर कंडक्टिविटी यानी डेल्टा एम। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन बोथ एज फेलो। तो हम सभी जानते हैं कि देखो, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो जाते हैं। अगर नंबर ऑफ आयन उसमें इंक्रीज होंगे तो उसमें क्या होगा? कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। कंडक्टिविटी क्या होती है? उसमें डिक्रीज होती है और डाइल्यूशन करने पर। ठीक है, उसके बाद जो मोलर कंडक्टिविटी होती है डेल्टा एम, जो मोलर कंडक्टिविटी है डेल्टा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 इंटू यहाँ पे क्या होता है हमारा एम, यानी यहाँ पे क्या हमारा एम यानी सी। कंसंट्रेशन और जो डायल्यूशन होते हैं दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम डायल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे अगर हम डायल्यूशन को इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगा? हमारा डिक्रीज हो गया। अगर डिक्रीज होगा तो दोनों क्या है? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट पेयर करे, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, तो उस वो होगा हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे देखो NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे देखो C6H5O यानी फिनॉक्साइड ग्रुप है, तो वो भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो उससे क्या होगा? उसका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा बट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, देखो ऑप्शन सी में क्या है? CH3O, यानी जो CH3 क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उससे क्या होगा? उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 4 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम इज एस्टेज कायरल। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि जो भी हमको कंपाउंड दिया गया उसमें से कौन सा कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन क्या होते हैं? जब हमारे एक कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं हम कायरल कार्बन। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन में तो 2 ग्रुप सेम ग्रुप अटैच्ड है, तो ये तो हमारा कायरल कार्बन होगा नहीं। कायरल कार्बन कौन होगा? जिसमें 4 ग्रुप डिफरेंट है अटैच्ड हो गए। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास 4 ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन के पास भी 4 ग्रुप डिफरेंट है और इस कार्बन के पास भी 4 ग्रुप डिफरेंट है। तो इसका आंसर कौन हो गया? आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज 16 टाइम। यानी जो आर है यहाँ पे जो रेट हो रहा है वो इंक्रीज कितना टाइम हो रहा है? हमारा 16 टाइम हो रहा है। जब कंसंट्रेशन को कितना लिख रहे हैं हम? जब कंसंट्रेशन को लिख रहे हैं हम यहाँ पे 4 टाइम। यहाँ पे सपोज यहाँ पे कंसंट्रेशन x है तो ये हो गया हमारा x है। तो ठीक है, यहाँ पे देखो 16 इज इक्वल टू 4 की पावर x है। तो हमको क्या करना है? इसके बेस को, इसके पावर को सेम करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 की पावर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की पावर x है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है हमारी 2। तो x इसका कौन सा ऑर्डर हो गया? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड एज हेयरिंग एड। यहाँ पे हम हेयरिंग एड में किसको, तो यहाँ पे हम मरकरी सेल को यूज़ करते हैं किसमें? हेयरिंग एड में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? जब 2 सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो उसको बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ट्रांजिशन मेटल आर नोन टू मेक इंटरस्टेशियल कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ द इंटरस्टेशियल कंपाउंड मेक द ट्रांजिशन मेटल किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि वहाँ पे मेटल बहुत ही हार्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CH Cl3। जैसे ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है तो यहाँ पे एक पॉइजन गैस बनती है जिसको बोलते हैं COCl2 यानी फॉस्जीन। उसको क्या बोलते हैं हम? फॉस्जीन गैस उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक फॉस्फीन गैस है और एक फॉस्जीन गैस है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे देखो आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन, यहाँ पे अल्कीन दिया गया, उसमें से हमको बताना है कि कौन सा अल्कीन यानी टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल को एसिड कैटालाइज के रिएक्शन के साथ
रिएक्शन देगा। यानी यहाँ पे सिंपल ही बोल रहा है, देखो जैसे कोई अल्कीन है तो उसमें से कौन सा अल्कीन हम उसमें वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करें कि वहाँ पे हमको टर्सरी अल्कोहल ऑब्टेंड हो जाए। तो यहाँ पे देखो CH2OH, तो यहाँ से हमको सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेंड होगा, और यहाँ से भी हमको सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेंड होगा, और यहाँ से देखो इससे भी सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेंड होगा। बट ऑप्शन नंबर सी से यहाँ से हमको टर्सरी अल्कोहल ऑब्टेंड होगा, CH3 एंड OH। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमको टर्सरी अल्कोहल ऑब्टेंड होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो एक मिनट, हाँ यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन। यहाँ पे एक नेम रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे जैसे ये हो गया हमारा N2 यहाँ पे X है। जैसे हम इसकी रिएक्शन CuCN के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे देखो द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच बोथ अमीनो एसिड आर अरेंज्ड इन ए प्रोटीन कॉल्ड। इसमें कह रहा है कि जब हम अमीनो एसिड को उसके सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो वहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर हमको ऑब्टेंड होता है, तो वहाँ पे यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा असर्शन और रीजन वाला करेक्ट है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे ऑप्शन फर्स्ट होता है असर्शन ए एंड असर्शन ए और असर्शन बी दोनों करेक्ट है, और जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन करता है। और ऑप्शन बी में होता है, इसमें असर्शन और दोनों सही होते हैं, बट जो रीजन होता है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। उसके बाद जो ऑप्शन सी है उसमें क्या होता है, असर्शन तो सही होता है बट रीजन गलत होता है। सेम उसमें ऑप्शन नंबर 4 में यानी डी में असर्शन तो गलत होता है और रीजन सही होता है। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन बताने हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड रेट ऑफ द रिएक्शन आर सेम। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, देखो जब हमारा रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, यानी कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ ए रिएक्शन और रेट कांस्टेंट क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। तो उससे क्या होगा, ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे देखो रीजन भी, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 14, जिरकोनियम एंड हाफनियम आर ऑलमोस्ट एटॉमिक रेडियाई। यानी यहाँ पे जो जिरकोनियम और हाफनियम है उनकी दोनों की एटॉमिक रेडियाई क्या हमारी सेम है। तो वो किसके कारण होता है, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लास्ट के 2 क्वेश्चन है, पैरामिथॉक्सीफिनॉल, ये हो गया हमारा बेंजीन और पैरामिथॉक्सीफिनॉल। जो पैरामिथॉक्सीफिनॉल है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है देन दूसरा क्या है यहाँ पे ओ एंड मिथॉक्सी यानी OCH3। जो पैरामिथॉक्सीफिनॉल होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है देन मेटामिथॉक्सीफिनॉल। तो यहाँ पे देखो जो OCH3 ग्रुप को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने रिंग को देता है। तो उससे क्या होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। उसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पे वो लेस स्टेबल होगा। तो यहाँ पे मोर स्टेबल कौन सा होता है हमारा, मोर स्टेबल होता है हमारा मेटा वाला, ठीक है। यहाँ पे मेटा वाला मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पे असर्शन तो गलत है। और उसके बाद रीजन पूछ रहा है, देखो मिथॉक्सी ग्रुप एक्सेट प्लस आर इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी प्लस एम इफेक्ट शो करता है। बट इन प्लस आई इफेक्ट इन बोथ एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन। ये वाला ऑप्शन क्या हमारा सही है। तो यहाँ पे देखो रीजन तो गलत है और असर्शन क्या हमारा सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, देखो एक मिनट, असर्शन गलत एंड रीजन इज राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, देखो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर ना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व्ड वन ब्रोमोब्यूटेन इज हाइड्रोलाइट। वन ब्रोमोब्यूटेन इज हाइड्रोलाइट। वन ब्रोमोब्यूटेन क्या होता है, ये हो गया हमारा CH3 CH2 Br इज हाइड्रोलाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन होता है। यहाँ पे क्या होता है हमारा, इन्वर्जन होता है, क्योंकि यहाँ से हमको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ऑब्टेंड होता है, ठीक है। ये तो हमारा सही है। उसके बाद करा देखो द रिएक्शन इज असेंट टू एंड प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो ये भी ऑप्शन क्या है इसका सही है। तो यानी दोनों यहाँ पे क्या हो गया हमारे सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे सेट नंबर 3 के आंसर की। आई होप आप सभी ने मिला ली होंगी। तो अगले क्वेश्चन जो और अदर पार्ट के क्वेश्चन है उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।